Students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 business study chapter number 2 principles of management. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 की फुल रिवीजन कर ली थी एक ही वीडियो के अंदर, और आज की क्लास की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट पार्ट की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और एक वन शॉट रिवीजन के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले हमें टॉपिक मिलता है फीचर या फिर नेचर का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये भी सीख लिया कि भाई जितनी हमारी वाइड राम होती जा रही है बिजनेस की, तो उसके अंदर मैनेजमेंट का खासकर बहुत ज़्यादा यूज़ होना ही होना है। तो मैनेजमेंट का जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे हम अपनी मैनेजमेंट ग्रो कर रहे हैं, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहे हैं, अपना गोल अचीव कर रहे हैं। बट उसके अंदर भी जो परेशानियाँ आती हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए हमें कुछ साइंटिस्ट क्या देते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं जिसके ऊपर हमें काम करना होता है और हम गोल अचीव कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली इसके अंदर चैप्टर में हमें 2 साइंटिस्टों का नाम रखा गया है। पहला जो आते हैं वो आते हैं FD टेलर और दूसरे आते हैं हेनरी फेयोल। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे अभी। तो बट अभी हम फीचर्स की तरफ मूव करते हैं। देखिए फीचर्स क्या है, यानी कि इसके बेसिकली ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल हों, जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करें, तो वो लिखते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दूसरा जनरल गाइडलाइन। सो स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे कुछ फीचर्स। फर्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी जो भी हम फीचर बनाते हैं, जो भी फीचर हम नहीं बनाते, मतलब साइंटिस्ट बनाते हैं, जो हमें दिए गए हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस स्टडी या फिर बिजनेस के वर्क के अंदर ही यूज़ हो, वो सब जगह यूज़ होते हैं। ये जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं जो कि हमें काम के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे। और थर्ड होता है ये फ्लेक्सिबल, यानी कि जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत कठोर है, जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। ये डायनेमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी किए जाते हैं ताकि हमारा बिजनेस चलता रहे। और फोर्थ आता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये ऐसा नहीं कोई भी इसको बना ले या फिर कोई भी इसको लगा ले, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बनाने वाला तो साइंटिस्ट है ही, बट इसको लगाने वाला भी के पास भी क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये एक बताया गया कि फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी फॉर्म किया जाता है किसी प्रैक्टिस वाले पर्सन के साथ या फिर एक्सपीरियंस वाले पर्सन के साथ। फिफ्थ आता है मेनली बिहेवियर। इसके अंदर जो मेन रोल लगता है वो रखता है कोड ऑफ कंडक्ट का, कि हमारा बिहेवियर कैसा है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ। कॉजेस, इफेक्ट इन रिलेशनशिप एंड 7 आता है कॉन्टिनेंट। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे पास आते हैं कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इनको एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी कि प्रोवाइडिंग करता है मैनेजर्स को एक ऐसी फैसिलिटी जो कि वो एक रियलिटी को फेस कर सकें, यानी वो यही देख सकें कि एक्चुअल में उनकी ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। सेकंड आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ होता है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, अगर हम प्रिंसिपल के मुताबिक चलते हैं तो। और थर्ड आता है हमारे पास साइंटिफिक डिसीजन बना रहता है इसमें। फोर्थ मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, यानी ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये कठोर नहीं होते, तो इनमें इन्वायरमेंट के बेस पर चेंजेस आते रहते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और फिर फिफ्थ आता है हमारे पास फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि बिजनेस के अंदर एक जगह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी होती है, यानी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। तो अगर हम ये प्रिंसिपल्स अपने यूज़ करते हैं अपनी बिजनेस के अंदर, तो ये भी हमारा काम बन जाता है इसमें। सिक्स्थ आता है हमारे पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी मैनेजमेंट परफॉर्म की जाती है ट्रेनिंग के बाद, एजुकेशन, लीगल एंड रिसर्च के बाद, जो कि हमें बुक के अंदर ब्रीफ में दे रखे हैं। और ब्रीफ में क्या, अगर हम इसके मतलब समझ जाएंगे तो हम लिख भी सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इसी के साथ हमारा जोन 2.1 भी फिनिश होता है। अब हम बढ़ते हैं जोन 2. स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं, यानी FD टेलर। FD टेलर ने जो मैनेजमेंट की मतलब निकाला है, सबसे पहले उनकी जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट उनका प्रिंसिपल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल। अब देखें इनके प्रिंसिपल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आता है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, यानी जब भी हम मैनेजमेंट करें वो जनरल लॉज के बेस पे करें। ये नहीं कि जिसको मर्जी आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लिए, जो मन चाह रहा है वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्रिंसिपल्स हमें दे रखे हैं उनके बेस पे काम करें, जनरल लॉज के बेस पे काम करें, एंड देन ओवरऑल। और सेकंड आता है हमारे पास हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे लोग होते हैं, जब कई सारे लोग होते हैं तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनना काफ़ी मुश्किल होता
होता है तो इसमें ये कई बार आ जाता है कि उस पर्सन का काम ज़्यादा है, हमारा कम है, उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, उसको कम सैलरी मिल रही है। तो इसमें हमारा मेंटल रेवोल्यूशन बना रहे, यानी एक दूसरे के हम के महत्व को समझें, यानी कि उसका क्या महत्व है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या महत्व है, यानी कि सबकी इंपॉर्टेंस तो होती है कुछ ना कुछ। तो बेसिकली सबकी इंपॉर्टेंस को समझा जाए, ये नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस कम है, उसकी इंपॉर्टेंस कम है, ऐसा कुछ नहीं। और थर्ड आता है हमारे पास कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि कॉपरेट करना है हमें सभी लोगों के साथ, ये नहीं करना अपना अपना नहीं करना, ठीक है, यानी कॉपरेशन के साथ चलना है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। और फोर्थ आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली एक एफिशिएंसी के साथ, यानी कि सिलेक्शन लेने का प्रोसेस आ गया, यानी कि हर एक पर्सन को, या चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसकी एफिशिएंसी के साथ काम करना, चाहे वो कोई भी हो। अब देखिए चाहे वो ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं तीनों मस्ट होती हैं, यानी एक एक्सपीरियंस वाला पर्सन ही इस पे काम कर पाता है। तो बेसिकली बता रखा है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, जिसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी उसको सेलेक्ट कर लिया जाए। ऐसा नहीं है कि साहब उसके लिए कम एफिशिएंसी निकाली जा रही है, उसके लिए कम एफिशिएंसी निकाली जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता इसमें बेसिकली। तो अगर हम इसी मतलब में भी समझें तो ये सारी नॉर्मली वो बातें हैं जो कि हम करते हैं, यानी कि एकता बना के रखनी चाहिए, मेंटल रेगुलेशन करनी चाहिए, अपना अपना नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ये सब बातें भी याद रखेंगे तो हम ये ईजिली याद रख सकते हैं, नो इशू। सो ये हमारा यहाँ कम। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के पार्ट 2 की रिवीजन। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।